आपका बहुत-बहुत थैंक्स। हाँ जी। बहुत ही बहुत ही आपका कौन बोल रहे हैं? दिव्या। हाँ, दिव्या जी। जैसे मैंने सुना है कि संत ना होते जगत में तो जल मरता संसार, है ना? तो हुँ, आप समय-समय पर जो आते हैं अपनी सबको राहत देने के लिए इंटरनल लेवल के ऊपर, ये बहुत करुणा है आप लोगों की जो आपके हम बस मैं आपको थैंक्स है उस चीज़ के लिए कि आप आपकी करुणा है ये वाली, सबकी आप संतों की, जो भी संत हैं इस धरती के ऊपर जो गाइड करते हैं, रास्ता देते हैं। बहुत आप सबकी करुणा है हमारे लिए, सबके लिए। आपके दिए हुए टाइम का एक-एक शब्द का हम लोग नहीं कर सकते उसका कुछ भी। जब बहुत ज़्यादा आपकी करुणा की नदी जो बहती है सब संतों की धरती के ऊपर, अब मेरे को तो जिससे भी बात करता हूँ ना मैं, चाहे वो समझे ना समझे, तो ऐसा लगता है ये तो मेरी ही आत्मा है। और फिर मैं उसको संशय में नहीं देख सकता, बेवजह की तकलीफों में नहीं देख सकता। जो भी मेरे से जुड़ा, तो ऐसा लगता है कि ये बस अपने आप को सॉल्व कर ले और मस्त हो जाए, आनंदित हो जाए, क्योंकि उसका अधिकार है। बिल्कुल। और ये तो आप करुणा सब मेरी आत्मा हो। हाँ जी, आप सब मेरी आत्मा हो, कोई अलग नहीं हो मेरे से। इवन जो मेरे को नहीं भी सुनते, उन पे भी बहुत प्रेम रहता है मेरा, क्योंकि वो भी मुझसे भिन्न थोड़ी ना है। हाँ, और मैं हर शरीर से मुक्त होके
बिल्कुल जीना, ऐसा लगता है कि यहाँ से भी मैं फ्री हो जाऊँ बिल्कुल, सारे संशय गिर जाए। और मैं हो ही जाता है। उसका स्वभाव है क्योंकि। तो लास्ट में केवल अहोभाव बचता है, ग्रैटिट्यूड, बस। और हमेशा हर कोई याद रखना, सबके लिए। जितना ग्रेटिट्यूड रखोगे ना, उतना ही जल्दी बात बनती है। क्योंकि जिसके पास है, उसे और दिया जाएगा। मिल रहा है जो। हाँ, और जिसके पास नहीं है, उससे वह भी छीन लिया जाएगा जो उसके पास है। ये जीसस का स्टेटमेंट है और सत्य है। तो हमेशा ग्रेटिट्यूड में रहना, बस। जो है जरूरत से ज्यादा है, तो और दिया जाएगा। और इंतजार को खत्म कर दिया जाएगा, दूरी मिटा दी जाएगी। ये नियम है अस्तित्व का। और जिसने भी इंतजार को लंबा समझा, उसे और लंबा कर दिया जाएगा। बहुत ही डेलिकेट मामला है ये। हाँ। तो हमेशा अहोभाव में जीना, धन्य भाव में। थोड़ा भी समझ में आ गया ना, उसमें संतुष्ट हो जाना और उसमें जीने लगना, तो थोड़ा भी ज्यादा हो जाएगा। और बहुत ज्यादा समझ के शिकायत करने लग गए, तो ज्यादा को खत्म कर दिया जाता है, मिटा दिया जाता है। ये अस्तित्व बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा हूं। हाँ ये जी। लॉ ऑफ एग्जिस्टेंस है। हाँ। बहुत प्रेम से, हाँ, बहुत शांति से, धैर्य से। जैसे एक प्रेग्नेंट लेडी होती है ना, कितना संभल के चलती है, धैर्य से, केयरिंग से। वैसे जियो बस। परमात्मा आपके गर्भ में है। हाँ, परमात्मा को जन्म देने चले हो ना, तो सोचो कितना धैर्य चाहिए। हाँ, मनुष्य के जन्म के लिए 9 महीने लगते हैं।
तो बहुत धैर्य से, बहुत प्रेम से भी कितनी केयरिंग करते हो, सोच समझ के खाते हो कि बच्चे को हर एक अच्छी चीज मिले। तो केयर रखो कि आपके भीतर अहोभाव जाए, प्रेम जाए, जो परमात्मा पनप रहा है ना? धन्यवाद जाए, बारंबार धन्यवाद जाए उसके लिए, बारंबार आपके आंसू गिरे उसके लिए। हाँ, बारंबार उसको प्रणाम करो, उसके लिए गीत गाओ। तब तब आता है वो पल, भय प्रगट कृपाला, दीन दयाला। तब राम का जन्म हो जाता है जी। प्रगट प्रगट हो जाता है, जो अजन्मा है उसका जन्म हो जाता है। तब भीतर बाहर राम ही राम है, बस पवित्रता ही पवित्रता है और मंगल ही मंगल है। संभाल नहीं सकते, इतना आनंद रहता है। दिव्यता ही दिव्यता। बहुत-बहुत धन्यवाद। तो कभी शिकायत में मत जीना, कभी संशय में मत जीना, अपने पे निष्ठा करना हमेशा। तो देखो, ये सुन सुन के ना वो प्राण प्रतिष्ठा होती जा रही है। परमात्मा की प्रतिष्ठा होती जाती है सुनने मात्र से। मंत्रों से हम मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा करते हैं ना, आत्मवान के सत्संग से ये प्राण प्रतिष्ठा होती है परमात्मा की सीधा। वो जगने लगता है। जिसका कभी अनुभव कोई कर ही नहीं था, उसका अनुभव होने लगता है। हाँ, होने लगता है वो, जो अनुभव के भी परे है उसका अनुभव होने लगता है। हाँ, बस रिलैक्स हो जाओ, रिलैक्स हो जाओ दिव्या, रिलैक्स हो जाओ। हाँ, नहीं, ये मैं नहीं एकदम हूँ।
ये मैं नहीं हूँ, कोई और है शायद। ओके, ओके, जो भी है रिलैक्स हो जाएँ। यस, यस। ना, ना रिलैक्स हो जाओ, रिलैक्स हो जाओ। ज्योति जी हैं क्या? ज्योति जी? साइलेंस। ओह! ज्योति जी, रिलैक्स, शांत हो जाओ। ओह! ज्योति जी, सुनो, सुनो मेरी बात, थोड़ा रिलैक्स हो जाओ, थोड़ा रिलैक्स। हाँ, थोड़ा रिलैक्स हो जाओ, रिलैक्स। हाँ, हाँ। बस शांत हो जाओ, अपने आप में ना शांत हो जाओ बस। विश्राम बस, विश्राम। यस। तो मैं बचपन में जब ओशो पढ़ता था तो उनकी एक बात बोलते थे वो बड़ी मेरे को अच्छी लगती थी कि परमात्मा जब भी आता है ना, तो बूंदा-बांदी नहीं होती, वो बाढ़ की तरह आता है। पूरे आपके व्यक्तित्व को मिटा देता है। आपकी सोच, समझ, आपका व्यक्तित्व सब बहा ले जाता है। बाढ़ की तरह आता है। जैसे ही उसका बोध होता है ना, सब मिटा देता है। तो अद्भुत है, अद्भुत है। तो मुबारक हो सभी को, सभी को मुबारक हो। धन्यवाद। हाँ जी, हाँ जी। ये अलग ही खुशबू है ना? ऐसा लग रहा है कि नहीं सबको? जी, जी स्वामी जी। हाँ जी, हाँ।
तेरे आने की जो खबर महके, ऐसा लगता है सारा घर महके। यस, सारा घर, सारा अस्तित्व महकने लगता है। सत्संग की जब बारिश होती है ना, तो ये पूरा अस्तित्व महकने लगता है। हाँ, पागल पागल होने लगता है और पागल हो जाता है। दीवाना और दीवाना हो जाता है। जिसके लिए परमात्मा प्रकट है उसके लिए और प्रकट हो जाता है और सघन हो जाता है। यानी अद्भुत है ये, अद्भुत। आदि अंत को जा सुन पावा, कोई आदि अंत नहीं है इसका। घेर लेता है आपको पूरा का पूरा। प्रभु आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम सी प्रणाम। तो जब भी परमात्मा प्रकट हो, भीतर बाहर, तो बस प्रणाम कर लेना। बस प्रणाम। प्रभु एक गाना गाऊं आपके लिए। हाँ जी, बिल्कुल। दिल में तुझे बिठा कर लूंगी मैं बंद आंखें, पूजा करूंगी तेरी, होके रहूंगी तेरी। तो वही मैं बोल रहा था कि बस प्रणाम। ये एनर्जी जब भी आस-पास आपको घेर लेना, जो अभी ऑलमोस्ट सभी को घेरी हुई है, वहाँ फिर ज्ञान-व्यान नहीं झाड़ना कि मैं ही हूँ तो प्रणाम किसको करूँ? बस प्रणाम कर लेना। भीतर बाहर परमात्मा ही परमात्मा है अभी। तो जब राम को देखे ना सती और महादेव, तो महादेव ने सीधा उनको प्रणाम किया। उन्होंने दिमाग नहीं लड़ाया।
बोले सिया राम मैं सब जग जानी, कर हूँ प्रणाम जोरि जुग पानी। सती ने संदेह कर दिया, डाउट कर दिया कि ये कैसे भगवान है जो रो रहे हैं। ये तो राजा के पुत्र है। वो उनके बहिर चरित्र में आ गई। तो संदेह किया उन्होंने, तो उन्हें संदेह की अग्नि में जलना पड़ा। तो कभी संदेह नहीं करना। जब भी प्रकट हो जाए ना, जैसे अभी प्रकट है, तो वहां केवल प्रणाम और श्रद्धा, निष्ठा। तब आप कभी धोखा नहीं खाओगे। तो श्रद्धावान लभते ज्ञानम, और संशय आत्मा विनश्यति। तो बस अब श्रद्धा का समय है। अटूट श्रद्धा होनी चाहिए स्वयं पे, भीतर बाहर जो अभी प्रकट है परमात्मा। अटूट श्रद्धा। यही असली रस है। रसो वैसा। अमित जी प्रणाम। हाँ प्रणाम जी। अच्छा। संयम बोल रहा हूँ। हाँ जी। एक छोटी सी लाइन मुझे गाने का दिल करा रहा है। हाँ जी। गते गते पार गते पार संगते बोधि स्वाहा। 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 बहुत सुंदर।
आपका नाम क्या बताया आपने? स्वामी जी संयम। संयम जी, ओके ओके, वाह अद्भुत, नाम भी अद्भुत है। प्रणाम करना है। प्रणाम जी, प्रणाम। स्वामी जी प्रणाम। स्वामी जी, स्वामी जी। हाँ, वन बाय वन। हाँ, जो पहले बोल लिए हैं वो साइलेंस रहें, नए लोगों को बोलने दें, है ना? स्वामी जी प्रणाम। प्रणाम जी। हाँ, स्वामी जी मेरा नाम संदीप शेट्टी है, मुंबई से। हाँ, प्रणाम संदीप जी। हाँ। स्वामी जी मुझे ये जानना था, मैं अभी कई दिनों से आपका सत्संग सुन रहा हूँ। हम्म। और जो व्यक्तित्व है मेरा, कर्ता भाव जो है वो ऐसे मालूम पड़ता है कि बीच बीच में अनुभव होता है कि कोई कर्ता है नहीं, सब कुछ अपने आप हो हम्म। रहा है। हम्म। लेकिन फिर वो कर्ता भाव फिर अपने आप से आ जाता है अपनी सोच में, अपने कर्म में। तो मेरा प्रश्न है सर कि जो मन की निर्मलता की बात है, जो साधना करते हैं कि मन को राग हम्म। मुक्त रखो, द्वेष मुक्त रखो, मोह मुक्त रखो, तो ये स्वानुभूति में, आत्मानुभूति में कितना काम करता है? आप अभी थोड़ा लेट ज्वाइन किए क्या संदीप जी? हाँ सर, हाँ सर, थोड़ा लेट ज्वाइन किया। ओके ओके ओके, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। क्योंकि अभी क्या है, एक अलग ही रस में सब आ गए हैं जो भी थे। वहां मन तो किसी का है ही नहीं। ठीक है सर, हाँ, कोई बात तो नहीं। इस पे फिर कभी अपन करेंगे सत्संग, है ना? ठीक ठीक और आप ठीक है सर। ख्याल कराइएगा, इस पे अपन जरूर सत्संग करेंगे। हाँ। हाँ हाँ, कि मन हम्म। को निर्मल करने की साधना कितना लाभ दे सकता है अपने को स्वानुभूति के लिए, ये प्रश्न है, वो अपन आगे करेंगे। जी बिल्कुल संदीप जी। हाँ। ओके, ओके, धन्यवाद स्वामी जी। ओके। तो बहुत निर्मलता से तो जीना ही चाहिए, है ना? आत्मा तो निर्मल है ही फिर भी। हाँ। जी 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 क्योंकि मोह है, कपट छल छिद्र न भावा। जी 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 तो मैं राम को, आत्मा राम को क्या पसंद नहीं जी है? कपट। और सबसे बड़ा कपट क्या है मालूम? जी मैं अलग और भगवान अलग। ये जी सबसे जी बड़ा कपट है। सुख अलग और दुख अलग। जी जीवन अलग, मृत्यु अलग। ज्ञान अलग, भक्ति अलग, ये सब कपट है। और हर कोई कपट में जी रहा है। जी जी तो मोहे कपट छल छिद्र न भावा। और छल क्या है? सबसे बड़ा छल है कि मैं जान गया, बुद्धि का ज्ञान। जी जी 90% लोग इसमें जी रहे हैं,
मैं जान गया सबसे बड़ा छल है। सच बात है स्वामी जी। हाँ, अब वो छिद्र में गिरेगा ही। और स्वामी जी ये भाव विशेष करके जब लंबे समय कोई साधना करते हैं तब ऐसा लगता है कि हाँ मैं काफी कुछ जान गया हूँ, और वस्तुतः वो 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 जानकारी सबसे नहीं बड़े होती है। धोखे में रहता है। हाँ, सही बात। क्योंकि देखो, एक आदमी को धन, इज्जत, शोहरत का अहंकार होता है। उससे जी जी। खतरनाक अहंकार है साधना का, ज्ञान का। बहुत हाँ, बहुत सही बोले। वो वो बिल्कुल छल है, वो खुद ही के साथ कर रहा है और फिर दूसरों को भी मिसगाइड करता है वो। तो मोह है कपट छल छिद्र न भावा। जी जी और निर्मल जन, राम बोलते हैं निर्मल जो है ना, वो मेरे को भाते हैं। जी जो एकदम साफ सुथरे रहते हैं, सिंपल, यानी सो स्वीट, सिंपल, जैसे राम सिंपल थे ना, सही है। सरल, स्वाभाविक। बस मुस्कुरा रहे हैं, वन जा रहे हैं तब भी मुस्कुरा रहे हैं। जी जी तो बस सिंपल हो जाओ, निर्मल, सरल और सहज। तो सहज ही मिले, इससे फिर सहज ही मिले राम भगवाना। तो जब आप सिंपल सरल हो जाओगे ना, सहज, जी जी तो जी। जो सिंपल सहज राम है, जो आपकी आत्मा ही है, उससे मिलन हो जाएगा, आप वही हो जाओगे। बहुत सही। निर्मल है आप, सदा से आप में मल है ही नहीं, है ही नहीं। पवित्रतम है आपका होना, पवित्र को भी आप पवित्र करते हो। ये राम जी देश है ना अभी। हाँ, जी स्वामी जी से प्रश्न ये है कि कर्ता भाव किस प्रकार से पूरी तरह से समाप्त हो जाए, कि मैं कर रहा हूँ, मैं जान रहा हूँ, मैं की जो भावना है, जो व्यक्तित्व है, वो किस प्रकार से पूरी तरह से डिसॉल्व हो जाए। नहीं नहीं, खुद को शरीर मानते हैं ना हम, तब हमको कर्ता भाव जी आता जी है। जी हाँ, कि मैं कर रहा जी हूँ, जी जी। है ना। हाँ और हाँ हाँ। खुद को मन मानते हैं तो मैं सोच रहा हूँ। जी जी। वो प्रॉब्लम वहां से शुरू हो जाती है। तो खुद को आप कुछ भी मत मानो और खुद को राम ही जानो, है ना, सही है। जो सब में जी रमा जी है और आप में भी रमा है। जी स्वामी जी। तो वहां कर्ता कर्म क्रिया है ही नहीं। जी जी। तो ये वो स्थिति तो स्वामी जी अपने आप से बाय ग्रेस यानी कोई कृपा से आती है, कुछ अपने करने से होता है ये स्थिति। ये बस आएगी, आप सुनेंगे बस, तो ये आती जाएगी धैर्य बहुत है। पूर्वक। जी जी हाँ, जी जी इसको बस अभी अभी सुनते रहो, ये आ जाएगा। जी फ्यूचर में जी नहीं, जी मैं अभी की बात कर रहा हूँ। जी सुनते सुनते प्रकट हो जाता है कृपाला दयाला। जी स्वामी जी। मेरे साथ बहुत बार होता है, जब भी आपको सुनते हैं तो बहुत डीप चले जाते हैं, एकदम जैसे मन शांत हो जाता है बिल्कुल। और जैसे कि हाँ वो ट्यून अप हो गए, जो आप कह रहे हैं आप ही के साथ ट्यून अप हो गए, आपकी वाणी के साथ में। हाँ हाँ। जी 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 तो स्वामी जी, बहुत 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 धन्यवाद। आज वेलकम।
बहुत धन्यवाद स्वामी जी। जी, वेलकम, वेलकम। तो जाकर श्रवण समुद्र समाना, यानी ये कथा सुनते सुनते जिसके कान यानी समुद्र के समान हो गए, जो थकते नहीं है, उनको वो रस आते रहता है। राम रस बोल लो, भगवत रस बोल लो। ताकर हृदय बसऊं रघुराया, उसके हृदय में रघुराया आप बस जाओ। वाल्मीकि बोलते हैं उनको, राम जी को, ताकर हृदय बसऊं रघुराया। तो हमेशा निरंतर सत्संग में लगे रहो और सज्जन धर्म का पालन करते रहो। जी स्वामी। नित्य निरंतर सज्जन धर्म, नित्य सिंपल सरल एक सज्जन का धर्म, इसका पालन करते रहो बस। एकदम सरल, बच्चों जैसे। स्वामी जी, एक और प्रश्न पूछूं जो थोड़ा सा दैनंदिन जीवन से रिलेटेड है, जो इसको किस प्रकार से रिलेट कर सकते हैं। जैसे कई हाँ बार हाँ। जीवन में जीवन में मनचाहा कुछ चाहते हैं, वो होता नहीं है, या कोई व्यक्ति के साथ में हम्म। किसी प्रकार का अनबन हो जाता है, तब मन में नेगेटिविटी आ जाते हैं। तो उस प्रकार से हम्म। तब उस स्थिति में किस प्रकार से इस मैं ही राम हूँ, मैं ही परमात्मा हूँ, इसमें कैसे ट्यून अप हो जाए उस परिस्थिति में। वहां क्या है ना, कुछ भी होता है अनचाहा, किसी के साथ कुछ भी कभी द्वंद्व हो गया या कुछ भी है ना, तो पहली चीज तो आप अपेक्षा मत रखो। 90% जी आपकी जी। प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। और इच्छा नहीं, भी वो मत रखो। अपेक्षा से। सुनो तो। जी जी जी। हाँ, अपेक्षा मत रखो तो 90% आपकी प्रॉब्लम खत्म। और कोई सही इच्छा बात है। ही मत रखो, 100% आपकी प्रॉब्लम खत्म। बहुत अच्छा। किसी से सुनो, रिलैक्स रहो, थोड़ा सुनो तो भाई, फिर आप बोलना, क्योंकि वो फ्लो टूटता है ना फिर। हाँ, तो अपेक्षा और इच्छा दोनों को अपने मन, बुद्धि और हृदय से निकाल के फेंक दो। पूरे ब्रह्मांड में कोई नहीं है जो आपको दुखी कर सके, परेशान कर सके। तब आप राम हो। तब उसके बाद जब आपने सारी इच्छाओं का त्याग कर दिया, सारी अपेक्षाओं का त्याग कर दिया, तब आप इस पॉइंट को जान जाओगे
कि होई है सोई जो राम रचि राखा। राम जो सर्व की आत्मा है, सर्व आत्मा राम, जिसकी इच्छा से सब चल रहा है, तब ये पॉइंट को आप जान जाओगे। फिर जो होता है वो राम ही होता है। राम की इच्छा से क्या होगा भाई? राम की इच्छा से जो भी होता है वो भी सब राम ही होता है। मंगल ही मंगल होता है। तो एक एक सूत्र इसको जियो, इसको पियो, उतार लो अपनी अंतरात्मा में और फेंक दो ये सब इच्छा और अपेक्षा। जी स्वामी जी, बहुत धन्यवाद। तो इच्छा के त्याग से जो शांति मिलती है ना, वो लाखों उपदेशों से नहीं मिलती, लाखों प्रवचनों से नहीं मिलती, अनंत जन्म की साधनाओं से नहीं मिलती। भगवान भी मिल जाए ना तब भी नहीं मिलती, क्योंकि मिलने वाला भगवान फिर खो जाएगा। इच्छा के त्याग से जो सुख और शांति मिलती है ना, वो कहीं नहीं है, कहीं है ही नहीं, न इस लोक में न किसी लोक में। वो सुप्रीम है। हाँ, अब इसको जिसने ग्रहण कर लिया, क्योंकि इन बातों को केवल आपकी जो आत्मा राम है वही ग्रहण कर सकती है, कर सकता है। क्योंकि अब बोलने वाला भी राम है और सुनने वाला भी राम है। श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा राम की गूढ़। यानी ज्ञान का भंडार होना चाहिए। ज्ञान का भंडार कौन है? राम है, आत्मा राम, सुनने वाला भी राम और बोलने वाला भी राम। तब ये गूढ़ कथा, जो गूढ़ कथा है वो समझ आती है। जो अभी चल रही है ना, ये गूढ़ कथा है। तो स्वयं को राम जान के ही सुनना। खुद को शरीर वरीर मान के मत सुनना भैया, मन मन मान के, वो फिर गूढ़ कथा नहीं रहेगी। राम जान के ही राम कथा सुनी जाती है और बोली जाती है, असली वाली। तो कथा राम की गूढ़, इसमें बहुत रस आता है जी। असली कथा में रस ही रस है। मैं जिंदगी भर बोलता रहूंगा, आप लोग जिंदगी भर सुनते रहोगे, थकान ही नहीं लगेगी। और इससे सब कट जाता है।
कटे कोटि अपराध, तुलसी चर्चा राम की, कटे कोटि अपराध। हर जन्म के कोटि अपराध कट जाते हैं, इस जन्म के भी और हर जन्म के। क्योंकि जब आप देह और मन हो ही नहीं, आप राम ही हो, तो अपराध काहे का, बात ही खत्म हो जाती है। पुण्य भी कट जाता है, पाप भी कट जाता है। तो कैसा लग रहा है आप लोग बताओ ना, यहाँ पे वो खुशबू आ रही है कि नहीं, वो रस, वो राम रस। स्वामी जी वो बोलते हैं ना, स्थित प्रज्ञ, वो हो गया। हाँ जी, यस। स्वामी जी, हाँ जी, स्वामी जी, ऐसा लगता है कि बस मौन ऐसे ही रहे और बोलने की इच्छा नहीं, बस ऐसे चुप रहे, मौन में ही रहे। हाँ, ये भी सुंदर है। स्वामी जी प्रणाम। ये तो कालातीत अवस्था में पहुंचा दिए स्वामी जी आपने। बस ऐसा लगता है यहीं रहो, इस अवस्था से बाहर आने का मन ही नहीं है स्वामी जी। प्रणाम। हाँ, यस, प्रणाम प्रणाम। हेलो स्वामी जी। हाँ जी, हाँ स्वामी जी, अभी अभी मैं आपका वीडियो देख के आ रहा हूँ यूट्यूब पे, डिवाइन, आपकी जो डिवाइन जर्नी है, तो उसमें एक मेरा बहुत बड़ा भ्रम टूटा। हाँ, मेरा भ्रम था कि आप सच्चातन का मतलब होता है कि जब हम अपने शरीर से अपने आप को बाहर देख लेते हैं। तो ये मेरा बहुत बड़ा भ्रम टूट गया ऑडियो से। ओके जी, ओके। उसमें आपने जैसे बताया कि वो सब होने के बाद भी मन शांत नहीं होता, मन साथ बना रहता है। हम्म। तो इसका मुझे कभी अनुभव हुआ नहीं और अच्छा हुआ नहीं हुआ, वरना भ्रमित होता और मैं। हम्म। तो उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, वेलकम जी, वेलकम। बहुत लोग अभी बहुत सब रसपान कर रहे हैं, बहुत अद्भुत है ये। तो मैं सबको प्रणाम करता हूँ, सभी को। प्रणाम गुरुजी। हाँ, प्रणाम जी। એક કંઈક અલગ ફિલિંગ આવી છે, हाँ, પણ નહીં બતા શકું મેં। तो
गुजराती में समझाने वाले कोई थे उस समय। अब वो हैं कि नहीं पता नहीं हमको। मैं बता दूं? हाँ, हाँ, बोलिए, बोलिए। उसको कुछ अलग सी फीलिंग आ रही है, तो वो बता हुँ, नहीं पा रही है। मे बी हुँ, शी इज हार्टिली हुँ। शी इज क्राइंग ऑल्सो। ओके, ओके। हाँ, होप तो हाउ शेयर। बोलना ज हाँ, बोलना ज़रूरी नहीं है और ये आँसू कीमती हैं। हाँ, आशा बेन, हाँ जी। आंसू आ रहे हैं उसको। हाँ जी, हाँ जी। सुंदर है। हाँ, प्रणाम जी। प्रणाम। हुँ, 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 हुँ। आप लोग के साथ हूँ ना तो ऐसा लगता है अपने ही साथ हूँ मालूम। ऐसा लगता ही नहीं कि कोई है फ़ोन पे और बातें हो रही हैं, किसी को समझा रहा हूँ, ऐसा लगता ही नहीं है। पता नहीं लगता ही नहीं है मेरे को। हमको भी ऐसा ही लगता है प्रभु। हाँ, भगवान। आपके शब्द ही इतने पावरफुल है कि अपने आप अंदर चेंज। हाँ, और जिसको भी एग्ज़िट होना है, किसी को कुछ ज़रूरी काम है, तो वो सब हो सकते हैं एग्ज़िट, है ना? हम तो भई देखो पागल हैं। हाँ, हमारा कोई ठिकाना नहीं है। स्वामी जी हम भी पागल होना चाहते हैं। हाँ, शिवाली जी। स्वामी जी, आप जितनी जल्दी हमें पागल कर सके वो ज्यादा अच्छा है। आप भी की ओके। तरह मौज में रहना है ना फिर। मैं तो हैरान हूँ कि कितने घंटे हो गए हैं और सब लोग एज इट इज। देखिए आपका जो जादू है वो इतना छाया हुआ है कि सब लोग पागल होने के लिए
मजबूर भी हैं और चाहते भी हैं, तभी तो हैं आपके साथ इतने इतने लंबे समय से। तो ये तो आपकी जिम्मेदारी बनती है अब। ये जादू तो पूरे वर्ल्ड वर्ल्ड पे छाएगा अभी। अभी तो पूरे वर्ल्ड पे छाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा। वो जादू है ही ऐसा, वो उसमें तो सब कुछ समाहित हो जाना है ना। जैसे बोध में, अब उन्होंने बताया, जब आपने बताया था ना, बोध में जिस जिस भी चीज का बोध हो गया वो बोध में समा गया, तो अब इस जादू का भी तो बोध हो गया ना। यस यस। स्वामी जी, आपका एक वीडियो देखा था मैंने, उसमें आप अपने बारे में बता रहे थे कि आपको कैसे आपने वो वाइट से रजाई ओढ़ के बैठे हुए थे। तो मेरी वाइफ भी देख रही थी उसको, तो वाइफ कहने लगी कि इन्होंने पी रखी है। आपके हाथ में शायद चाय थी, मैंने दोबारा देखी और मुझे मुझे भी ऐसा ही लगा, क्योंकि जो धीरे धीरे बोल रहे थे। और आज मुझे पता चला कि रियली में ये पी ही रखी है, और मैंने भी वो बहुत ज्यादा पी ली आज, पिछले 2 ढाई घंटों से हूँ। और बस अब ऐसा, मतलब अगर हिंदुस्तान के सभी ठेकों पे अगर आपका लिंक दे दिया जाए ना, तो शराबियों की शराब छूट जाएगी। बस इससे बड़ा नशा हो ही नहीं सकता बस। हाँ। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम आपको। सभी पागल हो जाएंगे प्रभु जी। सभी पागल हो जाएंगे प्रभु जी। सुबह 10 साढ़े बड़ी 10 बड़ी बजे से फोटो चालू लगवा है। देता हूँ प्रभु। प्रभु आपके प्रेम में सब पागल हैं। जी आशीष जी। प्रभु आपके प्रेम में सब पागल, आत्मा का प्रेम में सब पागल होना ही चाहिए सर। आत्मा का प्रेम तो सबको चाहिए, उसमें तो पागल बनना जायज है प्रभु। सबको होना चाहिए पागल ऐसा। हाँ। पागल बनाने के लिए धन्यवाद प्रभु, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच। अब वो मेरे हाथ में वो क्या ब्लैक टी थी, तो लोग देख के उसको शराब समझने नहीं लग प्रभु, गए, है वो ना? थी, वो जो गोली दी थी ना आपको गर्म पानी में, वो पीले रंग वाली, वो गले खराब के लिए शायद वो वाला ग्लास। हाँ, वो गोली भी थी हाँ जी, वो वाला ग्लास और था वो। ब्लैक टी भी थी। हाँ। तो लोग वही बताया ना, बहिर चरित्र को देखते हैं। जैसे सती ने बहिर चरित्र देखा तो वो फंस गई। हाँ, ये कैसे ऐसा करके। हाँ। अब वो कोई मेरे हाथ में वो अंगूठी देख लिया, कोई क्या स्टोन है, हाँ तो जी, वो हाँ जी। कमेंट पे कमेंट। अब वो मेरी वाइफ ने गिफ्ट बोलती है दिया है। कि पागल होना है क्या आपको, ये इनकी हंसी कैसी है, पागल हो जाओगे तुम। मैंने कहा पागल होना ही है बिल्कुल। एक बार सुनो आप। थैंक यू प्रभु, थैंक यू वेरी मच। तो वो अंगूठी मेरी वाइफ का गिफ्ट है, प्रेम से दिया हुआ। मेरे को भी पता नहीं, मैं पहना हुआ हूँ। अब ये लोग सब देख के पता नहीं कमेंट वमेंट करते हैं, तो आदमी ना यानी ऊपर ऊपर ही देखता है, क्योंकि वो खुद के भीतर नहीं देख पाता ना, करके बाहर भी ऊपर ऊपर देखता है। बाहर देखने की प्रभु आदत बन गई ना हमारी सबकी, इतने जिंदगियों से बाहर ही देख रहे हैं, तो हमारा सोचने का नजरिया बिल्कुल वैसा ही बाहर की तरफ ही है, बस भीतर जाते ही नहीं हम। भीतर प्रभु आप एक निश्चल जो होता है ना झरना, प्रेम ज्ञान अमृत, एक रस का एक निर्झर झरना हो प्रभु आप, जो कभी भी फूट जाता है, पता भी नहीं चलता प्रभु, और फूटता है तो झनाझन, मतलब लबालब ऐसे बहता है ना प्रभु। मतलब ईश्वर का क्या बोले, मतलब अपने आप से
जैसे धुर की वाणी होती है ना प्रभु, अस्तित्व की वाणी, वो लगता है प्रभु वो वहां से प्रकट हो रही है, आ रही है प्रभु आपको सुन के। तो प्रभु निर्जल झरना बह रहा है, बह रहा है, बह रहा है, हम डूबे जा रहे हैं प्रभु, आनंदित हुए जा रहे हैं उस झरने के अंदर बैठ के प्रभु। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु, कोटि कोटि धन्यवाद आपका। हाँ भगवान, अब आप लोग का प्रेम है भाई। बड़ी मैग्नेट हो प्रभु आप, बहुत बड़ी चुंबक हो आप, मतलब खींचे जा रहे हो प्रभु अस्तित्व को, सबको। बहुत बहुत शुक्रिया प्रभु, भगवान का कोटि कोटि धन्यवाद जो आप हमें मिले प्रभु। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु, उस ईश्वर का शुक्रिया, कोटि कोटि शुक्रिया उस प्रभु का जो आप जैसे संत के दर्शन करवाए हमें प्रभु। थैंक यू। अहो भाव प्रभु, अहो भाव, धन्यवाद। हाँ जी, प्रणाम प्रणाम। प्रणाम जी। हेलो हाँ जी, गुरुजी, मैं कुछ सुनाना चाहता हूँ। हाँ जी। कैसे चुकाऊं इन सांसों के मोल रे, कैसे चुकाऊं इन सांसों के मोल रे, ज्ञान देने वाले इतना तो बोल रे, ज्ञान देने वाले इतना तो बोल रे, कैसे चुकाऊं इन सांसों के मोल रे, कैसे चुकाऊं इन सांसों के मोल रे, जन्म देने वाले इतना तो बोल रे, मैंने किया ना कोई दान धर्म, छल से भरे हैं मेरे सारे कर्म, नाम भुलाया मैंने तेरा अनमोल रे, नाम भुलाया मैंने तेरा अनमोल रे, ज्ञान देने वाले इतना तो बोल रे, ज्ञान देने वाले इतना तो बोल रे, इतना तो बोल रे। धन्यवाद गुरु। सुंदर है, अद्भुत है। प्रभु, हम परमात्मा के बारे में बहुत सारे शास्त्रों में संतों से सुने थे कि परमात्मा दीनदयाल होता है, भक्त वत्सल होता है, सरल होता है, मतलब इतने सारे परमात्मा के गुण बताए गए थे। हम जगह जगह भटकते रहे, वो गुण कहीं दिखे नहीं, लेकिन जब हम आपसे मिले तब वो परमात्मा के सारे गुण हमें आपके आसपास दिखे। तो ये बात तो समझ में आ गई कि परमात्मा वास्तव में संतों के रूप में ही हमें मिलता है, और संतों में ही उसके सारे लक्षण दिखाई देते हैं। वही धैर्य, वही प्रेम, वही वत्सलता, वही कृपा, वही दया, जो कि सब कुछ आपके पास दिखाई देती है। आपसे लोग बार बार प्रश्न करते हैं, कई प्रश्न जो ऐसे होते हैं जो कि इरिटेटिंग भी होते हैं, जो कि फिर भी आप उनको इतने पेशेंस से हैंडल करते हैं, इतना जो है अच्छे से हैंडल करते हैं। मतलब सच है कि परमात्मा में ये सारे गुण जो है हैं। अब हमें विश्वास हो गया परमात्मा में सारे गुण हैं जो आपके अंदर दिखते हैं, और हमें लगता है कि अब जो है हमारे अंदर
उतने गुण नहीं है कि हम परमात्मा के द्वार पे खड़े हो सकें। तो सब बस आपकी दया जो है हमें आगे ले जा सकती है प्रभु। बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं जब मेरे को ये प्रकट हुआ ना 3 साल पहले, जो भी है या नहीं, महर्षि मुक्त की बुक पढ़ते हुए तो जैसे किसी को पूरा अस्तित्व, पूरा ब्रह्मांड आप गिफ्ट में दे दो, यानी मेरे को लगा ये ऋण तो कोई चुका ही नहीं सकता। कोई नहीं चुका सकता इसको। तो राम बोलते हैं ना हनुमान से कि तुमसे वो ऋण हम नाही, कि तुमसे मैं कभी वो ऋण हो ही नहीं सकता। तो वो जो गीत इससे पहले गाया था उन्होंने, सब अनमोल है बिल्कुल। हाँ, मेरे को बस ये लगता है कि कोई भी मत भटके अब, एक क्षण को भी ना, कोई भी मत भटके। मैं इतना भटका था ना, उसकी पीड़ा मैं जानता हूँ। बहुत पीड़ा होती है मालूम, बहुत पीड़ा होती है। जब आप साधना करके जाते हो और फिर आपको 3 महीने के बाद फिर एक और साधना दे दी जाती है, फिर 3 महीने के बाद एक और दूसरी दे दी जाती है, फिर मंत्र जपते हो, फिर जप करते हो, फिर कोई दूसरा मंत्र दे दिया जाता है। बहुत पीड़ा के समय रहते हैं वो। कभी साकार में जाते हो तो कोई निराकार बोलता है, फिर निराकार में जाते हो तो फिर कोई साकार बोलता है। बहुत पीड़ादायी है मालूम, ये चीर देता है मालूम अंदर से।
भक्त बोलते हैं हम ही सही हैं, ज्ञानी बोलते हैं हम ही सही हैं, सबके अपने तर्क। तिल तिल मरता है आदमी मालूम। यानी आप हो परमात्मा, फिर आप पे जीव भाव लाद दिया गया, फिर एक ही मनुष्य के दो टुकड़े कर दिए गए, एक ही मनुष्य को ना दो टुकड़ों में काट दिया गया, स्त्री और पुरुष। फिर टुकड़ों पे टुकड़े। फिर आपको बोला जाता है कि तू जीव है, मनुष्य है, स्त्री है, पुरुष है, ये साधना कर, वो ध्यान कर। बुद्धि का ज्ञान भर दिया जाता है आपके दिमाग में, आप और भटक भटक जाते हो मालूम। भयंकर पीड़ा है। फिर सत्य के लिए आपसे पैसे लिए जाते हैं, प्रेम के लिए आपसे पैसे लिए जाते हैं मालूम, ज्ञान के लिए, प्रेम के लिए। इससे इससे बड़ा और क्या पाप होगा बताओ। बिखर जाता है मालूम आदमी। फिर कोई आता है महर्षि मुक्त जैसा, जो बोलता है वो तू ही है, जिसको तू ढूंढ रहा है ना वो तू ही है, और अभी के अभी है, इसी क्षण, इसी पल। मैं से भिन्न कुछ है ही नहीं। और इस बात में भी निष्ठा होने में मेरे को 15 साल लगे, 15 इयर्स। बार बार पढ़ता रहा इसी लाइनों को, बस मेन कुछ लाइन ही है। इस बात में भी मेरे को 15 ईयर लगे। अज्ञानता कितनी गहरी जमी रहती है। बुद्धि से तो समझ आ जाता था, लेकिन प्रगटीकरण अलग होता है। तो जो भूले मैंने की वो मैं नहीं चाहता कोई करे, इसलिए 1 इंच भी मैं इधर का उधर गाइड किसी को नहीं करना चाहता, क्योंकि अगर आप भटक गए ना तो मेरे को लगेगा मैं ही भटक गया मालूम।
और जो गिफ्ट मुझे मिला है मैं अगर आप लोगों को नहीं दे पाया तो लानत है मेरे पे। बस हमेशा एक ख्याल रखना, सब संभव हो जाता है, सब संभव हो जाता है। कभी हताश मत होना, निराश मत होना, प्रेम से लगे ही रहना, लगे ही रहना। कानों में सत्संग को जाने देना बस। आत्मवान के सत्संग, सत्संग की शरण में जो भी गया वो कभी खाली हाथ नहीं लौटा है। ये मेरा निज का अनुभव है। निज अनुभव। तो जब सती नहीं समझी ना, महादेव बोले कि ये राम है रे, इस पे संदेह मत कर। यानी वो क्या बोल रहे हैं मालूम? महादेव आपको बोल रहे हैं कि आपका होना राम है, परमात्मा है, उस पे संदेह मत कर। कभी संदेह मत करना, बता रहा हूं। वो मानी ही नहीं सती। और चली गई परीक्षा लेने राम की। तब महादेव बोले, मोरे कहे न संशय जाहि, विधि विपरीत भलाई नाही। महादेव को कहना पड़ गया कि मेरे कहने से संशय अब नहीं जाएगा। यानी जो गुरुओं के गुरु है, और मेरे को बस एक ही चीज लगती है कि ये लाइन मेरे को कभी किसी से कहनी न पड़े, कभी भी।
क्योंकि संदेह की अग्नि में जो सती जली ना, वो बहुत खतरनाक है मालूम। बगैर आग के आदमी जलता है संदेह में। तो हमेशा श्रद्धा रखना अपने आप पे, निष्ठा रखना। वही राम है, वही श्याम है, सब कुछ आप ही की आत्मा है, वही परमात्मा है, भगवानों का भगवान, सब कुछ आप ही की आत्मा है। हमेशा उस पे श्रद्धा रखना, प्रणाम करना उसको। अपनी ही आत्मा को। तब कठिन सरल हो जाता है, असंभव संभव हो जाता है। जो हजारों साल के जब तब से नहीं मिलता, वो सहज में ही मिल जाता है, निष्ठा मात्र से। तो बस सभी को प्रेम प्रणाम है। हाँ प्रभु, लगता है आपने कुछ अभी तक खाया पिया भी नहीं होगा, तो शरीर को कुछ भोजन की आवश्यकता तो होगी। अरे ना, ऐसा कुछ नहीं। आपका स्वास्थ्य हमारे लिए बहुत बड़ी संपदा है प्रभु। ना, मैं फिट हूँ, अभी कंप्लीट फिट हूँ। हैवी मैंने खा लिया था पहले ही। तो आप सभी अब लंच कर लें, डिनर लंच कर लें, अगर नहीं किए हो तो खाना। लंच बाद और वापस शुरू करना है अमित जी।